जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी जन्माष्टमी व्रत के दौरान या जन्माष्टमी पर्व के दौरान यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे होते हैं तो आपको पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भोग प्रसाद बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, और जो मान लीजिए व्रत है वो रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आपको मात्र इस वीडियो में मिल जाएगा। और यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा भ्रम है या यूं कहूं कि यदि आप बहुत ज़्यादा संशय है आपके मन में और बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो मन है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएगा। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण जो लड्डू गोपाल हैं, बहुत सारे लोग उनके स्वरूप की पूजा जो है वो अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ उन्हें सखा मानते हैं, कुछ उन्हें दोस्त मानते हैं, कुछ उन्हें पति मानते हैं, कुछ उनको पिता मानते हैं, कुछ उनको पुत्र की भांति जो है वो प्रेम करते हैं और जो पूजा पाठ है वो करते हैं। बहुत सारे लोग मासिक धर्म या पीरियड्स नहीं मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। बहुत सारे लोग जो मान लीजिए पीरियड्स के दौरान भगवान को शयन करवा देते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स, मिश्री इत्यादि रख के इन 3 दिनों में भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं। यानी मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो यथाशक्ति तथा भक्ति जैसी लोगों की आस्था है उस प्रकार से लोग पूजा पाठ जो है वो करते हैं। लेकिन आप कुछ भी हो, आप जिस भी स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, जिस भी स्वरूप में पूजा कर रहे हैं, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए, सदैव अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी चाहिए कि भगवान भगवान हैं, भगवान ने आपको बनाया है, आपने भगवान को नहीं बनाया है। ये दोनों में एक छोटा सा बारीक सा एक मान लीजिए बाल के जितना ही जो अंतर है वो आ रहा है, लेकिन हमेशा याद रखें कि भगवान का स्थान जो है वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है और भगवान जो है वो सर्वस्व हैं। इसलिए भगवान को भगवान की भांति ही समझना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुत्र की भांति हैं तो आप इन दिनों में भी छू लें। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि पीरियड्स जो है वो एकदम से नेचुरल है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि पीरियड्स नेचुरल है, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पीरियड्स के दौरान आप भगवान को स्पर्श करें। बिल्कुल भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज के मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उनकी नज़र में उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो ज्ञान है वो प्राप्त कर चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पुरानी हैं और इनका जो धारणा है वो गलत तरीके से बनाया गया है। तो वो 1 महीने में चाहे 25 दिन पूजा पाठ कुछ ना करें, लेकिन उन 5 दिनों में, उन 3 दिनों में उन्हें सब कुछ करना होता है। उन्हें मंदिर भी जाना होता है, उन्हें पूजा पाठ भी करना होता है, उन्हें भगवान को याद भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। बाकी दिनों में चाहे वो ना जाएं, हटी होते हैं एक तरीके से। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो कुछ अच्छी ही बनाई गई हैं, या यूं कहूँ कि जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, वो अगर बनी हैं तो हमें उन बातों को मानना चाहिए और उनके जो मान लीजिए बताई गई बातें हैं उन पर ही अमल जो है वो करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो भगवान की पूजा जो है वो पुत्र के स्वरूप में करते हैं, वो लोग पीरियड्स के दौरान भी भगवान को स्पर्श करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि घर पे यदि कोई है तो आप उनसे पूजा पाठ जो है वो करवाएं। यदि ऐसी अवस्था है तो आप भगवान को स्पर्श ना करें। भले ही आप पुत्र की भांति उनको समझ रहे हैं, जिस भी प्रकार से आप उनको समझ रहे हैं, पर आपको ऐसी अवस्था में स्पर्श जो है वो नहीं करना चाहिए। और इन दिनों में आप जो सूखी चीज़ें हैं, जैसे मेवे हो गए, जैसे मिश्री हो गया या इलायची दाना हो गया या फल हो गए, वो भगवान के समक्ष रख दीजिए। 3 दिन बाद आप जब मान लीजिए साफ स्वच्छ हो जाती हैं तब भगवान को स्पर्श कर लीजिए। इन 3 दिनों में कम से कम मत छूइए, क्योंकि 3 दिन का वर्णन जो है वो हमारे शास्त्रों में मिलता है। और बात करूँ जो मान लीजिए जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी में यदि आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं, व्रत रख सकते हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान को स्पर्श जो है वो आपको नहीं करना होता है। व्रत अगर आप करते हैं तो ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णित है कि एकादशी और अष्टमी का पूर्ण फल जो है वो मिलता है यदि आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो व्रत जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। बस मानसिक जाप करना चाहिए, व्रत कभी भी नहीं
जो है वो छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ व्रत आप कर रहे हैं लेकिन पूजा पाठ की किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों को आपको नहीं छूना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि चलो व्रत तो आपने बता दिया कि व्रत रखना है, भोग प्रसाद बना सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि यदि आपका पहला, दूसरा, तीसरा दिन है तो आप बिल्कुल भोग प्रसाद ना बनावें और बिल्कुल भी कुछ ना बनावें। एकदम से बाजार से आप माखन, मिश्री, दूध, खीरा, फल, मिठाई कुछ भी चढ़वा के जो एक सरल तरीके से पूजा है वो आप करवा सकती हैं अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने आसपास मोहल्ले से, या किसी जो ब्राह्मण है उनको बुलवाकर भी पूजा पाठ जो है वो करवा सकती हैं। जन्माष्टमी में आप किसी भी प्रकार से जो पूजा पाठ है वो करवा सकती हैं। यदि मान लीजिए कि घर में ऐसी स्थिति है तो जैसे पास में कोई मंदिर है वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को भिजवा दीजिए, ताकि जब जन्म हो, जब एक तरीके से पूजा पाठ हो तो उनकी भी पूजा हो जाए। इस प्रकार से भी करवा सकती हैं, या किसी ब्राह्मण को बुलवा के भी घर में पूजा पाठ करवा सकती हैं। और सबसे ज़रूरी है कि अभी देखिए, अभी जन्माष्टमी पर्व हो या कोई भी पर्व हो, अभी स्पेशल थाली जो है वो मिलनी प्रारंभ हो गई है। जन्माष्टमी की थाली दे दीजिए, तो उसमें माखन, मिश्री और जो पंजीरी होती है, पंचामृत, सारी चीज़ें जो है वो बनी हुई मिलती हैं। गाँवों का मैं समझ सकती हूँ कि गाँवों में नहीं मिलते हैं, जैसे आउटर साइड कोई गाँव होते हैं वहाँ नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे गाँवों में तो देखिए इतनी सुविधाएं होती हैं, आसपास के जो भी लोग होते हैं वो मदद कर देते हैं, तो पूजा पाठ जो है वो करवा देते हैं। और शहर में अभी सारी थाली जो है वो मिलने लगी है, तो आप मंगवाइए थाली और बच्चों से या पति से भोग जो है वो लगवा दीजिए। तो ऐसे बहुत आसान है, हर एक तरीके से आप पूजा पाठ करवा सकती हैं। जिसको करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो कई सारे बहाने जो है वो बना सकता है। कुछ नहीं अगर मिलता है, मान लीजिए कि आप माखन, मिश्री इत्यादि कुछ नहीं मिलता है, वैसे माखन मिश्री जो है वो जरूर चढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति है कि नहीं मिल रहा है तो कोई भी मिठाई और खीरा जो है वो भगवान के पास अगर आप रखवा देते हैं तो भी बहुत ही शुभ है और आपकी पूजा जो है वो स्वीकार है, ऐसा भी आप करवा सकती हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में अगर आप भोग प्रसाद मान लीजिए बनाती हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ का कोई सामान स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसी अवस्था में आप बना भी देंगी तो स्वीकार नहीं होगा, तो कोई मतलब जो है वो नहीं बनता है। तो ऐसे में आप भोग प्रसाद जो है वो ना बनावें, आप बाजार से ही जो मिल जाए वो चढ़वा दें, फल मिल जाए फल चढ़वा दें, मिठाई मिल जाए मिठाई चढ़वा दें, जो भी मिल जाता है उस प्रकार से आपको सरल पूजा जो है वो करवा देनी चाहिए। यदि आपके 3 दिन पूरे हो गए हैं, अब बहनों के बहुत सारे, देखिए वीडियो बहुत ढंग से नहीं सुनती हैं बहनें, फिर प्रश्न करती हैं दीदी मेरा दूसरा दिन है, मैं पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाती हूँ, बना दूँ? मैं बोलूँगी नहीं। मेरा दीदी तीसरा दिन है, मैं बना दूँ? मैं बोलूँगी नहीं। तो देखिए 3 दिन तक, जिस दिन पीरियड्स हुआ है, मान लीजिए कि 10 तारीख को हो गया पीरियड्स, तो 13 दिन तक, यानी कि 10, 11, 12 यानी 3 दिन तक आपको नहीं छूना है। जो मान लीजिए चौथा दिन है, जिस दिन पीरियड आता है उसी दिन से जोड़ा जाता है, उसी दिन से काउंट किया जाता है। तो अगर 10 तारीख को पीरियड आया तो 10 एक दिन हो गया, फिर 11 दूसरा दिन हो गया, 12 तीसरा दिन हो गया, यानी 12 तारीख तक आपको बिल्कुल भी भगवान का कोई भी सामान कुछ भी स्पर्श नहीं करना है। इसके बाद ही 13 तारीख को यदि आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो जाती हैं, यानी कि चौथे दिन यदि आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो बाल इत्यादि धो के स्नान करके भगवान का भोग प्रसाद जो है वो बना सकती हैं और चढ़वा सकती हैं। ठीक है। और यदि आपका 5वां दिन है, 6वां दिन है, 7वां दिन है, तो आप स्वयं भी पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, क्योंकि 3 दिन का वर्णन जो है वो हर जगह मिलता है। अगर आप चौथे दिन साफ स्वच्छ हो गई हैं तभी आप भोग प्रसाद बनावें। यदि कहीं से भी कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल भी ना बनावें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर उनके लिए यही है कि बाजार से जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाए, वो आप चढ़वा दें। बहुत सारी बहनों के अभी भी प्रश्न आएंगे, दीदी मैं दूसरे दिन एकदम से साफ स्वच्छ हो जाती हूँ, बना दूं क्या? मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि 3 दिन तक, भले ही पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है आपका, भले ही आप एक दिन में साफ स्वच्छ हो जाती हैं, दूसरे दिन हो जाती हैं, तीसरे दिन हो जाती हैं, नहीं छूना है भगवान को। 3 दिन का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है, तो कम से कम हमें 3 दिन जो है वो मनाने ही चाहिए। इसके बाद आप पूजा पाठ और भोग प्रसाद जो भी है वो बना सकती हैं। जब आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हों तभी भगवान को छुएं, तभी भोग प्रसाद बनावें, तभी उनको चढ़ावें, नहीं तो आप मानसिक पूजा जो है वो करें। क्योंकि देखिए ऐसे में आप बना देती हैं, भोग लगा देती हैं, भगवान को छू लेती हैं,
पाप जो है वो चढ़ता है, दोष लगता है। ऋषि पंचमी की कथा यदि आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है कि भले ही अनजाने में कोई आप पाप कर रहे हैं लेकिन उसका दोष लगता है, इसीलिए ऋषि पंचमी का जो व्रत है वो रखा जाता है। तो जन्माष्टमी व्रत हो या कोई और व्रत हो, पीरियड्स में आप सिर्फ व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगा सकते हैं और ना ही आप भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी आप सबको दे दी होगी। यदि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी जानकारी ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे हरतालिका तीज, जन्माष्टमी पर्व, महालक्ष्मी व्रत, संतान सप्तमी, करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस या जो भी त्यौहार आते हैं उन सब की जानकारी इस चैनल पे आपको दी जाती है। इसके साथ ही साथ खाटू श्याम से जुड़ी जो भी जानकारी है वो इस वीडियो में इस चैनल पे आपको मिलती है। एक वीडियो खाटू श्याम का ज़रूर आता है, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे या राधे राधे या जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।